जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पटना हाई कोर्ट की तरफ से आपका ग्रुप सी का असिस्टेंट का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। आज की वीडियो में जानते हैं फॉर्म को फिल करने का सबसे आसान और सुगम तरीका क्या है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट रोजगार पर आना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब का सेक्शन प्राप्त हो जाएगा। वहाँ पे आपको पटना हाई कोर्ट ग्रुप सी असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2026 का लिंक प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने आपको क्लिक हेयर का लिंक प्राप्त हो जाएगा। फॉर्म को अप्लाई करने से पूर्व दिए गए नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ें। चलिए हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, जहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपका लॉगिन का और रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। जहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तब इसके बाद यदि कर लिया है तो आप लॉगिन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। चलिए हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, जिससे हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो गया है, जहाँ पर आप अपने फर्स्ट नेम को यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद आप कैंडिडेट यहाँ पे अपना मिडिल नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे। यदि कैंडिडेट का मिडिल नेम नहीं है तो इसको स्किप करेगा और अपना लास्ट नेम यानी सर नेम को यहाँ पे फिल करेगा। इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर मेंशन करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, आप अपना डेट ऑफ बर्थ अपनी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अनुसार ही यहाँ पे फिल करेंगे। साथ ही आपको बता दें आपका एज का कैलकुलेशन आपका 1 जनवरी 2026 से कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद आपका आता है आपका जेंडर। यहाँ पे आप जेंडर सिलेक्ट करने के बाद अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे और अपना वैलिड ईमेल आईडी को यहाँ पर मेंशन करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, आप अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी अच्छे से जरूर मिलाएं। डिटेल फिल करने के बाद हम जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर सबसे पहले आपको दिए गए कैप्चा कोड को आप फिल करके सबमिट पर क्लिक करना है, जिससे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी में आपकी 6 डिजिट की ओटीपी प्राप्त हो जाएगी। ओटीपी फिल करने के बाद आप वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम डिक्टेशन पे क्लिक करके दिए गए कैप्चा कोड को अगेन आप फिल करेंगे और री वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। डिटेल को अच्छे से मिलाने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया है, जहाँ पे आपको गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है, जहाँ पर सबसे पहले आप अपना मैरिटल स्टेटस को यहाँ पर मेंशन करेंगे कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड है। इसके बाद आप अपने फादर नेम को यहाँ पर मेंशन करेंगे और अपने मदर नेम को यानी माता जी के नाम को यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद हम अपना पोस्ट डिटेल को हम फिल करेंगे। पोस्ट डिटेल में सबसे पहले आप पोस्ट कैटेगरी को यहाँ पे ग्रुप सी सिलेक्ट करके अपने पोस्ट नेम को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या आप बिहार के निवासी हैं। यदि आप बिहार के निवासी हैं तब आप यहाँ पे यस करेंगे और इसके बाद अपना रिजर्वेशन कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यदि आप बिहार के निवासी नहीं हैं तब आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे और आप एज ए अपने डोमिसाइल स्टेट को यहाँ पर मेंशन करेंगे और इसके बाद अपना एक आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आप अपना विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन देंगे कि कहीं आपके बॉडी में तिल, कट मार्क या जो भी कोई निशान है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे आपको अपनी एक गवर्नमेंट आईडी को यहाँ पे सेट करना है। आप अपना पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, अदर जो भी आपके पास जैसे आधार कार्ड है तो उसको भी यहाँ पे दे सकते हैं। जो भी आईडी आप देंगे सबसे पहले आप यहाँ पे अपना उसका आईडी नंबर, यदि आप पैन कार्ड देते हैं तो पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल, पासपोर्ट या जो भी देते हैं उसका यहाँ पे आईडी नंबर मेंशन करेंगे और नेम ऑफ जो भी आईडी में आपके नाम है उसको यहाँ पर मेंशन करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपसे पूछा गया है एडिशनल डिटेल में। सबसे पहले आप बताएंगे क्या आप फिजिकली हैंडीकैप हैं। यदि हैं तो नो यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। यदि आप हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और अपना डिटेल को यहाँ पे फिल करेंगे। यदि नहीं है तो नो पे फिल करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर है। यदि है तो यहाँ पे एस पे क्लिक करेंगे और उसका डिटेल देंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी तरह आपसे एफआईआर का डिटेल भी पूछा गया है। यदि आपके ऊपर कोई भी रजिस्टर एफआईआर है तो यहाँ पे आप एस पे क्लिक करेंगे और उसका डिटेल देंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एनसीसी का डिटेल।
या आप बताएंगे कि आपने NCT B सर्टिफिकेट आपने पास आउट है, तब यहाँ पे एस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। चलिए डिटेल फिल करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस का डिटेल में। सबसे पहले आप अपने परमानेंट एड्रेस को यहाँ पर मेंशन करेंगे और इसके बाद अपने प्रेजेंट एड्रेस को यहाँ पर मेंशन करेंगे। यदि आपका दोनों एड्रेस, जैसे आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वालिफिकेशन डिटेल में। सबसे पहले आप बताएंगे क्या आपके पास 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कंप्यूटर कोर्स है, तब यहाँ पे आपको यस करना अनिवार्य है। यदि नहीं है आपके पास कोई भी 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, तब आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। चलिए सबसे पहले अब हम भरेंगे अपने मैट्रिकुलेशन यानी 10th के डिटेल को। आप बताएंगे आपने 10th किस बोर्ड से पास आउट किया था। इसके बाद अपने बोर्ड नेम को फिल करने के बाद अपने स्कूल नेम को यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद बताएंगे कि आपका CGPA परसेंटेज से पास आउट है या आपका परसेंटेज से पास आउट है। इसके बाद आपने ऑप्टेन मार्क को और अपने मैक्सिमम मार्क को यहाँ पर मेंशन करेंगे और इसके बाद अपने मंथ ईयर ऑफ पासिंग को यहाँ पर मेंशन करके अपने डिवीजन को यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसी तरह अपने इंटरमीडिएट की डिटेल को भी फिल करेंगे। इंटरमीडिएट आप किस बोर्ड से पास आउट थे, अपने स्कूल के नेम को यहाँ पर मेंशन करेंगे, अपने स्ट्रीम को यहाँ पर मेंशन करने के बाद आप अपना ऑप्टेन मार्क और टोटल मार्क को यहाँ पर मेंशन करेंगे, जिससे आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद अपना ईयर ऑफ पासिंग, मंथ, ईयर और डेट को यहाँ पर मेंशन करके अपने डिवीजन को यहाँ पर मेंशन करेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रेजुएशन की डिटेल को। तो सबसे पहले आप बताएंगे आपने क्वालिफाइंग डिग्री क्या है, क्या आपके पास BA बैचलर ऑफ आर्ट, BSc बैचलर ऑफ साइंस, या आपके पास BCom बैचलर ऑफ कॉमर्स, BTech या जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री है उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद अपने इंस्टीट्यूट नेम को यहाँ पर मेंशन करने के बाद अपने सब्जेक्ट नेम को यहाँ पर मेंशन करेंगे और इसके बाद अपना ईयर ऑफ पासिंग जैसे डेट, मंथ और ईयर को यहाँ पर मेंशन करेंगे और अपना ऑप्टेन मार्क और मैक्सिमम मार्क को यहाँ पर फिल करके अपने डिवीजन को यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसी तरह यदि आपके पास कोई एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन डिटेल है, तब आप उसका भी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए अब हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रेफरेंस टेस्ट सिटी का प्रेफरेंस। यहाँ पे दी गई लिस्टों के अनुसार आप अपने प्रेफरेंस को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद प्रेफरेंस डालने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड और पेमेंट। यहाँ पर सबसे पहले आप अपने फोटो की स्कैन कॉपी को यहाँ पर अपलोड करेंगे, जिसकी साइज आपका 80 से 150 KB के बीच में JPG फॉर्म में होना अनिवार्य है। इसके बाद अपने सिग्नेचर की भी स्कैन कॉपी को आप 50 से 80 KB के बीच में आपका JPG फॉर्म में अपलोड करना अनिवार्य है। नेक्स्ट आता है आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। यहाँ पे आप अपने हाई स्कूल की सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी को आप 100 से 300 KB के बीच में JPG या PDF फॉर्म पे अपलोड करेंगे और इसके बाद अपनी मार्कशीट को भी इसी साइज में आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और इसके बाद अपने 12th की मार्कशीट को और 12th की सर्टिफिकेट को भी आप यहाँ पे अपलोड करने के बाद दोस्तों आप अपने ग्रेजुएशन की डिग्री को यहाँ पर अपलोड करेंगे। यदि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, तब यहाँ पे आप अपना प्रोविजनल डिग्री यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद आप अपने ग्रेजुएशन के ऑल ईयर या सेमेस्टर की मार्कशीट की स्कैन कॉपी को यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद जो भी आपने ID प्रूफ दिया है उसका आप स्कैन कॉपी यहाँ पर अपलोड करेंगे और अपने कंप्यूटर के सर्टिफिकेट की या डिप्लोमा की स्कैन कॉपी को यहाँ पर अपलोड करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप किए गए डॉक्यूमेंट अपलोड के सामने व्यू कैप्चर फोटो, व्यू अपलोड फोटो या जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं, व्यू पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को एक बार अच्छे से जरूर मिलाएं। डॉक्यूमेंट को अच्छे से मिलाने के बाद आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, जिससे आपका प्रीव्यू का पेज ओपन हो जाएगा। फॉर्म को एक बार अच्छे से मिलाने के बाद हम फाइल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फाइल सबमिट पर क्लिक करते ही आपका पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। पेमेंट आप अपना UPI के माध्यम से, कार्ड यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से और QR के माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।